भारत का खूबसूरत दिल यानी कि राजधानी दिल्ली, जो भारत के रंगीन और साहस भरे इतिहास की कहानी कहता है, वो खूबसूरत इतिहास जिसे देखने हर साल हजारों लोग आते हैं। लेकिन इस चमक धमक भरी राजधानी का एक हिस्सा बेहद काला शाह भरा हुआ है। पश्चिमी दिल्ली का तिलक विहार, ये वो इलाका है जिसे यहाँ के लोग विधवा कॉलोनी कहते हैं। शायद ही कोई घर हो जिसने अपने सुहाग को उजड़ते हुए ना देखा हो। उन्हें जानवरों की तरह गया, जिंदा दिया गया, लेकिन सिवाय चीखने के उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वो चीखे जो आज भी उस दर्द का जीवित साक्षी हैं। ये इलाका आंसुओं के गिरने से पथराई आंखों की रोजाना टूटती आस का सबूत बन रहा है। वो दर्द जो उन्हें 1984 में दिया गया था। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में हम 1984 के उस दर्द की कहानी आपको सुनाएंगे जिससे दिल्ली कांप उठी थी। भारत के इतिहास में 1984 का साल एक काले अध्याय की तरह दर्ज है, जब एक त्रासदी ने हजारों सिख परिवारों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 31 अक्टूबर 1984, जब अलगाववादी नेता भिंडरावाले की हत्या का बदला लेने के लिए तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के अपने ही दो बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी पर ताबड़तोड़ अनगिनत गोलियां चलाई थी। इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेता की हत्या से ज्यादा सनसनी उनके बॉडीगार्ड के शामिल होने से हुई थी। लोगों को जानबूझकर इस बात का यकीन दिलाया गया कि सिख असल में असली दुश्मन है, वो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं और इसलिए भिंडरावाले की का बदला लेने के लिए दो सिखों ने ही इंदिरा गांधी की बेरहमी से कर दी थी। जिसके बाद केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में सिखों के खिलाफ उन्माद का जो नाच हुआ वो 3 नवंबर तक जारी रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो सबसे पहले कांग्रेस समर्थक उन्मादियों ने ही लोगों को सिखों के खिलाफ भड़काया और सिखों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। निहत्थे मासूम सिखों को बड़ी बेरहमी से जानवरों की तरह गया, उन्हें जिंदा गया। सड़कों पर सिखों की गई, सैकड़ों सिखों की हत्या कर दी गई। सिखों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, उनके घरों को फूंक दिया गया। सिख महिलाओं की अशमत लूटी गई, हजारों परिवार बेघर हो गए और अनगिनत जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह हो गई। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज करीब 40 साल बीत गए हैं, लेकिन दंगों से पीड़ित लोगों की स्थिति देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस घटना के 4 दशक बीत जाने के बाद भी उन जख्मों की चीखें आज भी इन गलियों में गूंजती हैं। अपनों को खोकर भी एक भूत की तरह जीने की मजबूर सिख महिलाओं की कहानी इतनी दर्द भरी है कि सुनने मात्र से आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो जरा सोचिए, 40 साल से ये दुख लेकर जीने वाली महिलाओं की क्या दशा होगी, जिनकी आंखें न्याय के इंतजार में पथरा रही हैं। ये कहानी है उन सिख महिलाओं की जिन्होंने में अपने प्रियजनों को खोया, अपनी जिंदगी को तहस नहस होते देखा और आज 40 सालों बाद भी इंसाफ की आस में जी रही हैं। दंगा पीड़ित सिख परिवारों के पुनर्वास के कितने भी खोखले दावे कर लिए जाएं, लेकिन यहाँ की जर्जर गलियां, धूल भरी सड़कें और टूटे फूटे मकान आज भी उस अनदेखी को बयां करते हैं जो 4 दशकों से दंगा पीड़ित परिवारों ने झेला है और झेल रहे हैं। लेकिन ना तो उनके पास कोई मूलभूत सुविधा है और ना ही न्याय मिलने के लिए कोई रास्ता है। दंगों में अपनों को खोने वाली 80 साल की चम्मी कौर, जिसने 1984 के दंगे में अपने पति इंदर सिंह और बड़े बेटे मनोहर सिंह को बड़ी बेरहमी से होते हुए देखा, उन्होंने बताया कि 1 नवंबर 1984 को त्रिलोकपुरी के गुरुद्वारे में आग लगाई गई थी। उनकी आंखों के सामने उनके पति और बड़े बेटे को बेरहमी से मार डाला। चम्मी का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। चम्मी की 55 साल की बेटी पम्मी, जो 40 सालों से अपनों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही हैं। चम्मी के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कहती हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन इंसाफ की आस आज भी जिंदा है। पम्मी दिल्ली में एक छोटी सी सब्जी की दुकान चलाती हैं। माँ बेटी बीते इतने सालों से लगातार अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन ये नहीं पता कि न्याय कब मिलेगा। पम्मी ने उस काले दिन को याद करके बताया कि 14 साल की उम्र में जब दंगों के शांत होने के बाद वो घर लौटे तो सिर्फ पिता की एक तस्वीर और उनकी
पगड़ी बची थी। यहाँ रहने वाले निर्मल कौर की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पिता लक्ष्मण सिंह और चाचाओं को मौत के घाट उतरते हुए देखा। वो बताती हैं कि गुरुद्वारों और राहत शिविरों ने उनके परिवार को सहारा दिया, लेकिन पुनर्वास की राह आसान नहीं थी। अपनों को खो दिया और सरकार ने जो मदद की वो ऊंट के मुंह में जीरा था। मुआवजा तो मिला लेकिन काफी देरी से। आज गरीबी में जीने को मजबूर तो है ही, लेकिन इंसाफ की लड़ाई आज भी जारी है। निर्मल कहती हैं कि हमने सिर्फ अपने लोग नहीं खोए, हमारा भरोसा भी टूट गया, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। सरकार ने मदद की। दरअसल जब दंगे हुए तो एक अनुमान बताते हैं कि करीब 2800 लोगों की इन दंगों में हुई थी। हालांकि सिखों का कहना है कि सरकारी आंकड़े झूठे हैं। सिखों की त्रासदी का सच दुनिया से छिपाया गया। वहीं सरकार ने भी मुआवजे के नाम पर घटिया मजाक किया। आपको बता दें कि सरकार की ओर से दंगे पीड़ितों को शुरुआत में 10,000 रुपए की 2 किश्तें दी गई। बाद में कोर्ट के दखल के बाद मुआवजा बढ़कर 3.3 लाख और फिर 5 लाख रुपए हुआ। दंगा पीड़ितों को सरकारी नौकरी देने का वादा तो किया गया, लेकिन नौकरी कितनों को मिली वो इनकी दुर्दशा बताती है। सिख दंगों के पीड़ित कई परिवार आज भी आर्थिक तंगी और मानसिक आघाव से जूझ रहे हैं। तिलक विहार के बी ब्लॉक में स्थित शहीदगंज गुरुद्वारा दंगा पीड़ितों की यादों का प्रतीक है। यहाँ हर दिन इंसाफ की आस लिए लोग प्रार्थना करने आते हैं। दंगा पीड़ित शेर सिंह कहते हैं कि मैंने अपने पिता और चाचा को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। ये दर्द आज भी मेरे साथ है। मुआवजा मिला लेकिन हमारा सब कुछ छिन गया। 1984 के सिख विरोधी दंगे सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक ऐसा जख्म है जो आज भी हरा है। चम्मी कौर, पम्मी, निर्मल कौर और अनगिनत सिख महिलाओं की आवाज आज भी इंसाफ की मांग कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन परिवारों को कब तक इंसाफ का इंतजार करना पड़ेगा। 40 सालों बाद भी अभी तक दंगा पीड़ित के परिवारों को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ना पूर्ण रूप से सरकारी सहायता मिली है और ना ही पूर्ण रूप से सरकार ने पीड़ितों को लेकर किए गए अपने वादे पूरे किए हैं। बावजूद इसके सिख पीड़ितों ने न्याय की आस बरकरार है। हमें उम्मीद है कि उनके अपनों को खोने के जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें सजा जरूर होगी। इस मसले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक 1984 की असली कहानी पहुंच सके और दिल्ली के उस दर्दनाक मंजर को हर कोई जान सके। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।